बाबा ये नया सीढ़ी में बोला है कि वो घोषणा में दोनों आत्मा को पहले क्या है अभी बाबा एक्सप्लेनेशन दे रहा है सिर्फ एक आत्मा की कैसे क्या एक आत्मा घोषणा किस कौन सी घोषणा 10 वर्ष की घोषणा 10 वर्ष की घोषणा जो है वो पहले जो नई दुनिया बनेगी वो प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी या निवृत्ति मार्ग की बनेगी? प्रवृत्ति मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब एक या दो है? दो। प्रवृत्ति मार्ग माना ही कम से कम 2। तीन चार भी नहीं, क्योंकि उस राज्य का नाम क्या है? आदि सनातन ना, उस राज्य का नाम है विष्णु का राज्य। और विष्णु एक से नहीं बनेगा, कम से कम 2 चाहिए, संगी साथी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सन्यासी जंगल में जाके बैठ जाए अकेला और निर्विष बन जाए। तो सन्यासी को कोई निर्विकारी कहेगा? कोई प्रैक्टिकल प्रूफ हुआ? नहीं हुआ। प्रूफ कब मिलेगा? जब साथ में हो तब प्रैक्टिकल प्रूफ कहा जाए। जेल में रहा और कहे कि हम तो निर्विकारी रहे 8 साल, वो कोई बात नहीं है। प्रूफ चाहिए। तो बाप आते ही हैं प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाने के लिए। नर और नारी एक वंशी नहीं होंगे, 2 वंशी मिलते हैं फिर एक वंशी बन जाते हैं। एक संस्कार के होंगे लक्ष्मी नारायण या डबल संस्कार वाले होंगे? एक में एक संस्कार, दूसरे में दूसरा संस्कार? नहीं, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। तब कहा जाएगा वैकुंठ। तो एक की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये जब ये क्या सकते बोला है कि सिर्फ वो आत्मा को क्या साक्षात्कार वो करके कुछ में रहेंगे। ये बाप सारी दुनिया के लिए है, इसलिए वो को लागू नहीं होता। ऐसे वो संकल्पों की सृष्टि रची जाने की बात है या प्रैक्टिकल शरीरधारियों के आधार पर नई सृष्टि रची जाने की बात है? सन 76 की संकल्प की सृष्टि रची जाने की बात है। संकल्प ऐसे दृढ़ हो गए, पक्के हो गए कि अब इस दुनिया का मालिक बनने वाला एक युगल है, हम ही विश्व के मालिक होंगे और कोई भी विश्व का मालिक नहीं होगा। ये संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। और बाबा ये अष्टदेव है पूर्वज और वो 9 ग्रुप का बीज रूप है। 9 ग्रुप की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्माएं वो तो दूसरे धर्म की भी है। उनमें 2 को छोड़ करके 9 में से 2 को छोड़ दो, आर्य समाजी और बाकी जो रह जाते हैं वो और धर्मों के बीज होंगे और वो आधार मूर्त है और धर्म पिता है।
हाँ, धर्म पिता तो ऊपर से आते हैं, द्वापर से आते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं। इसमें ये भारत को बहुत दुख देने वाला कौन सी ग्रुप है? ये आधारमूर्त है या धर्मपिता की फॉलोअर्स है या बीज रूप के आत्मा हमारा भारत को उतना तंग करने का प्रयास करता है? बहुत दुख अपने देते हैं, मतलब बहुत दुख पराये देते हैं। हम ही बहुत सुख अपने देते हैं जो अपने नजदीक रहते हैं, या बहुत सुख दूर वाले देते हैं। हमारा कम ही जो ज्यादा दुख देगा वो ज्यादा सुख भी देगा। पर लेकिन ये पहले वो काम करने के देखने के बाद ही हम वो को फॉलो करते हैं। हम यहाँ प्रैक्टिकल संगम में कोई शूटिंग पीरियड में देख लो ना, 5000 के दुनिया में ड्रामा में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ संगम युग में जो 4 बीज रूप आत्माएं हैं, उन 4 बीज रूप आत्माओं में दुख देने वाले भी हैं और बहुत सुख देने वाला भी कोई है। लेकिन जो बहुत सुख देने वाला है उसमें शिव बाप प्रवेश करता है, तब बहुत सुख देने वाला है। अगर बाप प्रवेश न हुआ हो तो दुनिया का सबसे बड़ा कामी कांटा है, यह सुख देने वाला है? क्या है? दुख देने वाला, सबसे बड़ा दुख देने वाला। लक्ष्मी जैसी आत्मा जो सृष्टि के आदि में पहले नारी से लक्ष्मी बनती है, अंतिम जन्म में क्या बनती है? क्या बनती है? आदि से अंत बनती है कि नहीं? आदि में विष्णु वैष्णवी थी तो अंत में भी क्या बनती है? वैष्णवी जैसा बनती है ना, एक की बन के रहती है ना, एक की बन के तो रहती है, लेकिन कैसी स्टेज में एक की बन की रहती है? कलकत्ते जैसा वैश्यालय, और उस वैश्यालय में एक की बन करके रहे और सौत के साथ जो 100% सौतन बनकर पार्ट बजाने वाली हो, उसके साथ निभा के रहे, तो आत्मा को दुख नहीं होता है? बाबा, अष्टदेव जो है उनको सजा नहीं मिलता है, वैसे ही सूक्ष्म वतनवासियों में भी है जो सजा ना खाने वाले। वो रहते किसमें? सूक्ष्म वतनवासी जैसे ब्रह्मा की सोल है, सूक्ष्म वतनवासी जैसे मम्मा की सोल है, वो रहती किसमें है? जब पूरा ज्ञान का डोज उनके अंदर बैठ जाएगा 100%, जो बाप प्रजा के पिता के अंदर ज्ञान है वो ही ज्ञान बच्चा और बच्ची के अंदर बैठ जाएगा, तो वो कहाँ निवास करेगी? किसके साथ रहेगी? पलट पलट के उन बीके वालों में जाएगी, तथाकथित ब्राह्मणों में जाएगी, या बाप के साथ, माँ बाप के साथ रहेगी? उन्हीं में रहेगी ना, पक्का कर देगी ना कि यही हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। तो अंत तक जब उनके साथ ही रहेगी, और बाप का भी विरोध है, बाप अकेला नहीं जावेगा, बच्चों के साथ ही जावेगा। तो कृष्ण वाली आत्मा हो या ओम राधे मम्मा वाली आत्मा हो, साथ ही साथ संपन्न बनने चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए? हाँ, उनका शरीर नहीं है, ये घाटा पड़ गया।
उस शरीर को ही उन्होंने अपना शरीर बना लिया, जिसको कहते हैं ज्ञान गर्भ। जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो अलग है, पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? एक ही पर्सनालिटी कही जाएगी। भले पर्सन तैयार हो रहा है लेकिन वो देखने में तो नहीं आ रहा है। पर ज्ञान से पता चलता है क्या? हाँ कि ये अव्वल नंबर में है और ये बाद में आने वाले हैं। ये डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले हैं और ये आत्मा नर से पहले प्रिंस बनेंगी, प्रिंस के बाद फिर बाप से प्रैक्टिकल जीवन में वर्षा लेकर के नारायण बनेंगी। और बाबा हम जब याद करते हैं बाप को, हमारा पाप धुल जाता है, और पहले का पाप पहले धुल जाता है या आखिर जन्मों का पाप पहले? कोई पाप होते हैं बहुत धीमी गति से किए जाते हैं, हल्का हल्का आवरण चढ़ता है, और कोई पाप बड़ी तीव्र गति से किए जाते हैं। मन भी सारा उसमें लग गया, मन की ताकत सारी उसमें लगा दी पाप करने में, तन की सारी भाग दौड़ सारी ताकत उसमें लगा दी, वाचा की सारी ताकत उसी में लगा दी। तो मन वचन कर्म तीनों इकट्ठा करके जो कार्य किया जाएगा वो रिजल्ट पहले देगा या बाद में देगा? पहले देगा। तो बहुत से कर्म तो 63 जन्मों में ऐसे हुए हैं जो बड़ी तीव्र गति से किए गए, और बहुत से कर्म ऐसे हुए हैं तीव्र गति से नहीं किए गए, धीमी धीमी गति से किए गए। तो जो तीव्र गति से किए जाते हैं वो अगले जन्म में ही उसका फल मिलने लगता है, और धीमी धीमी बहुत धीमी धीमी गति से जो किए जाते हैं वो अगले अगले जन्मों में ट्रांसफर होते हैं। जब पक जाएंगे तब उनका फल मिलेगा, तो अंतर पड़ जाता है। जैसे रंग चढ़ाया जाता है तो हल्का रंग चढ़ा दिया, फिर हल्का चढ़ा दिया, फिर बाद में हल्का चढ़ा दिया, और एक रंग ऐसा है एक दो बार में ही मोटा मोटा चढ़ा दिया, गाढ़ा गाढ़ा, तो स्थायी ज्यादा कौन सा रहेगा? ज्यादा स्थायी रहेगा। जो गाढ़ा रंग चढ़ाया जाएगा वो ज्यादा स्थायी रहेगा, नहीं। जो धीरे धीरे चढ़ाया गया है वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा, उसकी तो परत ही उखड़ जाएगी। धर्म पिता के साथ साथ उनके फॉलोअर्स जो आत्माएं उतरे गए ऊपर से द्वापर युग से, वे सदा अपने अपने धर्म में ही जन्म लेते आए या और जन्म में भी और धर्म में भी जन्म लेते? जो डायरेक्ट परम धाम से उतरती हैं द्वापर युग से जो आत्माएं, वो द्वैतवादी होंगी या अद्वैतवादी आत्माएं होंगी? द्वैत फैलाने वाली होंगी या दुनिया को एक सूत्र में बांधने वाली होंगी? द्वैत फैलाने वाली आत्माएं होंगी। तो क्या रिजल्ट होगा? वो तो है ही विधर्मी, अपने धर्म के पक्के हैं, उनका धंधा ही है द्वैत फैलाना, झगड़ा करना और झगड़ा कराना। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, ये बनने ही नहीं देंगे। वो तो दुश्मन है इस बात की एकता के। वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जन्म लेते हैं अलग अलग धर्मों में, जन्म लेते हैं अलग अलग धर्मों में, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। मतलब इस्लामी में ही जन्म लेते रहेंगे अंत तक। बिल्कुल। वो कभी भी आर्य बन नहीं सकता। दूसरों की बातों को मानने वाले भारतवासी होते हैं
माताएं दूसरों की बातों के चक्कर में आ जाती हैं या पुरुष जल्दी चक्कर में आते हैं? तो भारत जो मातृ देश है, भारत माता कहा जाता है कि भारत पिता कहा जाता है? माता कहा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जब भगवान आते हैं तो माताएं ज्यादा निकल पड़ती हैं ज्ञान में। मातृ देश है, माताएं सहज ही दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी जगन्नाथ का मंदिर में चावल जब पका जाता है तब वो चारों हिस्सों में बांटी जाती है। बांटी जाती है नहीं, ऑटोमेटिक चार हिस्से हो जाते हैं। कर्नाटक में भी ऐसा एक टेम्पल है, जगन्नाथ का टेम्पल, वहाँ भी ऐसे ही होता है, अभी भी हो रहा है। ये चमत्कार इस तमो प्रधान कलियुगी दुनिया में कैसे होते हैं? चमत्कार की इसमें क्या बात है? हंडा चढ़ाया जाएगा तो वो जो बड़ा हंडा है, चावल जब पकेंगे तो एक दूसरे से चिपकेंगे, जब चिपकेंगे तो ऑटोमेटिक वो तो साइंस का नियम है, उस हिसाब से वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेकिन छोटा जो अंडा चढ़ाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो सब इकट्ठा हो जाता है। बड़ा अंडा चढ़ाएंगे तो ये भी दुनिया बड़ी है ना। देवी देवता सनातन धर्म के जो नई दुनिया स्थापन होगी, बहुत होंगे या थोड़े होंगे? दुनिया के हिसाब से थोड़े होंगे, फिर है तो चावल ही। लेकिन सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में ही क्यों ऐसे होती है? जगन्नाथ मंदिर में ही चावल का अंडा चढ़ता है, दूसरी जगह तो खीर पूरी मेवा में स्थान 36 प्रकार के भोग लगते हैं, और जगह थोड़े ऐसा होता है। तो सत्युग में एक ही मत चलेगी, संगमयुगी नारायण के द्वारा दैवी मत शुरू होती है। हाँ जी। तो द्वापर में आसुरी मत, तो बीच का युग माना सत्युग के बाद, माना संगम युग के बाद, संगम युग के बाद जब फर्स्ट नारायण आता है ना, सत्युग का पहला नारायण के जमाने के बाद, माना 7 नारायण जो आते हैं सत्युग में, उनके और त्रेता युग में कौन सी मत चलती है? दैवी मत ही चलती है या थोड़ा कम हो जाती है? द्वैतवाद तब ही शुरू होगा जब देह दूसरा नंबर है, आत्मा एक है। 2 चीजें हैं ना, एक देह और एक आत्मा। तो द्वैतवाद शुरू ही तब होगा जब आत्मिक स्थिति का मात्रा कम हो जाए और देहवान की मात्रा जास्ती हो जाए, तब द्वैतवाद शुरू होगा। माना सतयुग के दूसरे जन्म में भले दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो उतरती हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति का मात्रा कम नहीं होता। त्रेता के 12वें जन्म में भी आत्मिक स्थिति का मात्रा 50% से कम नहीं होगा, ज्यादा ही रहेगा। लेकिन त्रेता के 13वें जन्म में जो आखिरी राजा आएगा, उसका भाव स्वभाव संगम युग में क्या रहा है? उसका भाव स्वभाव संगम युग में आदि से ही ईर्ष्या द्वेष का रहा है, मध्य में भी ईर्ष्या द्वेष का रहता है और अंत में भी ईर्ष्या द्वेष का रहता है, और खत्म ही नहीं होता। तो वो क्रिश्चियन की वृत्ति है। वो क्षमाने की वृत्ति ही नहीं है, क्षमाने की
बाप है प्रजापिता, वो तो ठीक है। अंत तक वो प्रजापिता वो प्रवृत्ति मार्ग है, फिर प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला है। फिर भी वो संन्यास धर्म कैसे आ गया? उनको भी बाप होना चाहिए ना। प्रजापिता तो आदि से अंत तक प्रवृत्ति में रहने वाला है, लेकिन प्रजापिता अकेला देवता धर्म स्थापन करता है क्या? नहीं। हाँ, कौन होता है साथी? उस साथी के बगैर देवता धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती। कौन है वो साथी? है सचिव वैष्णवी। ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं चंद्रवंशी, ये सन्यासी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग की गृहस्थी है, सन्यासी है। वो सन्यासियों के लिए बोला है, ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी तो विजय हो जाएगी। इनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है। और ये शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी नहीं है बाबा। तुम्हारी बात का अभी जवाब मिला क्या? ये उनसे ही ये हाँ, संन्यास धर्म निकला। ओ राजा का सिर का ताज जो होता है या मनुष्य की जो पगड़ी होती है वो उसकी इज्जत कही जाती है। अगर कोई टोपी को पाग को उतार करके जूता मार दे तो बेइज्जत कहा जाएगा। तो ऐसे ही जब एडवांस की शूटिंग होती है तो जो उत्तर प्रदेश है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और जब बेसिक की शूटिंग होती है उस समय हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। उसका नाम पाकिस्तान क्यों रखा गया? जब पवित्र स्थान, मुसलमान पवित्र होते हैं क्या? है? सभी इकट्ठे याद करते हैं। ये तो याद करते हैं। अब तो पवित्र तो आएगा इकट्ठा तो याद से संगठन तो है, संगठन तो साबित होता है, लेकिन संगठन को देखते हुए भी प्रैक्टिकल जीवन भी तो देखा जाता है। संगठन तो बाहर से दिखाई पड़ेगा कि हाँ दुनिया में इनकी काबा में या अजमेर शरीफ में इनकी दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, वो तो दिखाई पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन सदैव रहता है, क्या उससे ये साबित नहीं होता कि ये आपस में फूटे हुए हैं सबसे ज्यादा? इनकी यूनिटी बिगड़ी हुई है। हिंदुस्तान में मिलिट्री शासन अब तक भी नहीं हुआ और पाकिस्तान में लगातार मिलिट्री शासन हो रहा है। तो अंदर की यूनिटी दिखाई पड़ रही है बुद्धिमानों को या लूपोल दिखाई पड़ रही है? लूपोल है। ऐसे ही यहां बेहद की दुनिया में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ब्रह्मा बाबा पाकिस्तान को छोड़ करके कहां आ गए? हिंदुस्तान में आ गए। और मुसलमान सब
पाकिस्तान में चले गए। मुसलमान नाम क्यों उन्होंने डाला? उनका कहना है कि मुसल्लिम ईमान है जिनका, वो है मुसलमान। क्या? इसका मतलब हिंदुस्तान के बेईमान है क्या? है? तो बेईमान है नहीं। हिंदुस्तानी बेईमान नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान के राजाओं ने सैकड़ों रानियां रखी और मुसलमानों ने 4 की मियाद लगा दी कि एक जीवन में एक पुरुष मुसलमान 4 शादियां कर सकता है, 4 स्त्रियां रख सकता है। तो बेईमान हिंदुस्तान के लोग हुए, यथा राजा तथा प्रजा, या मुसलमान हुए? वो तो किसी को जो जैसा है ग्रंथ जैसा होता है, ग्रंथ जैसा फॉलो कर लिए। ग्रंथ होते हैं ना, ग्रंथों में दिखाते हैं ना, जो ग्रंथों में होता है ना, क्या ग्रंथों? जो शास्त्र रहता है ना, शास्त्र में किसी का ऐसा है, ऐसा सुनकर के प्रैक्टिकल में नहीं हुआ, राजाओं में। हिंदुस्तान में राजाओं में प्रैक्टिकल में नहीं हुआ, तो फिर शास्त्रों की बात क्यों करते हो? प्रैक्टिकल में भी हुआ ना, हिस्ट्री में ये बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजापिता वाली आत्मा भी जब दुनिया में कलयुग शुरू होता है तो वो पासा पलट लेती है। क्या? मुगल सम्राट पहला कौन हुआ है? क्या? बाबर। मुस्लिम धर्म का फाउंडेशन लगाया और यज्ञ के आदि में क्या हुआ? आदि में जितने भी हिंदू थे, अपन को हिंदू कहलाने वाले, वो सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में आ गए और जिसका ईमान मुसल्लिम था वो चला गया। 2 हिस्से हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में भी। तो वो अपने को कहते हैं पाकिस्तान। हद की दुनिया वाले पाकिस्तान में नहीं है क्या? जिसके इरादे पाक हैं वो है पाकिस्तानी, और जिसके इरादे नापाक हैं वो पाकिस्तानी नहीं कहा जाता। अभी भी 2 ग्रुप हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। एडवांस पार्टी पाक इरादों वाली है या नापाक इरादों वाली है? क्या कहेंगे? है? जो इरादे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी के, नापाक इरादे हैं या पाक इरादे? पाक माने पवित्र है? कुछ ऐसा ही नहीं। जो उनमें अव्वल नंबर है वो क्या है? पाक है। तो जो पाक इरादे वाले हैं उनका कहना है कि ये जो कश्मीर है वो कश्मीर हमारा होना चाहिए। हिंदुस्तान के कहते हैं कि नहीं, जब बंटवारा हुआ था, जैसा बंटवारा हुआ था वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान को अखंड होना चाहिए,
या खंडित होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। जब अखंड दुनिया बनेगी तो उसमें पांडवों के साथ वो कामी इस्लामी कुत्ता होगा या नहीं होगा? है? होगा। मिक्स होकर के रहना है। क्यों? कि जब द्वापर युग शुरू हुआ था तो शुरुआत होने से पहले सारे के सारे हिंदुस्तानी थे या मुसलमान थे? सारे हिंदुस्तानी थे, भारतवासी थे। ये तो बाद में भेद डाला गया है, कन्वर्ट हुए हैं तब। तो हम ओरिजिन चीज को पकड़े या बाद वाली चीज को पकड़े? कोई हिंदुस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। हाँ, इतना अंतर है, कोई देवी देवता धर्म के पक्के हैं, कोई थोड़े कच्चे हो गए तो कन्वर्ट हो गए। तो एक होकर के रहना है, अखंड भारत बनेगा। जिसने खंडित किया उसने अखंड बनाएगा ना, मतलब कोई खंडन जो किया है वो गांधी जी ने किया या जिन्ना ने किया या दोनों ने किया? दोनों ने किया ना। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें दोनों ही भागीदार। बेहद में गांधी कौन है? ब्रह्मा बाबा। और बेहद में जिन्ना कौन है? जिन्ना। तुम जिन्न हो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जित ना। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 42-45 के बीच, उसमें जीता नहीं, हार गया। राम फेल हुआ, राम नापास हुआ या पास हुआ? नापास हुआ। नापास हुआ माने जीता नहीं, तो नाम क्या पड़ गया? जिन्ना। दोनों ही भागीदार हैं। राम इसलिए भागीदार है कि यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान था ही नहीं, तो बुद्धिवादी आत्मा है। जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान का पूरा डोज चाहिए या नहीं चाहिए? पूरा डोज था ही नहीं। और अभी तो ज्ञान का पूरा डोज मिल गया है या नहीं मिल गया? तो अभी जिन्ना नाम पड़ेगा कि जीतवान नाम पड़ेगा? अभी तो जीतेगा भाई, जीतेगा। इसलिए अंत में जब शमशान घाट ले जाते हैं तो अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। बच्चा बाप का कहा जाता है या अम्मा का कहा जाता है? खेती जो बीज बोता है उसकी कही जाती है, या जमीन जिसकी मालिक की होती है उसकी खेती होती है? एक होता है जमीन वाला और एक होता है जमीन में बीज बोने वाला। खेती किसकी मानी जाती है? बीज बोने वाले की मानी जाती है। ऐसे ही ये जो कश्मीर है, इसको काट के पाकिस्तान में कर दिया जाए, या उत्तर प्रदेश है उसका माथा काट दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए,
ये छी बातें हैं। अभी आंध्र प्रदेश में भी ऐसी हालत आ रही थी। हाँ जी, आंध्र प्रदेश का हेड जो है तेलंगाना, वो भी सेपरेशन के लिए महाभारत में धृतराष्ट्र ने क्या किया? पांडवों का हिस्सा इंद्रप्रस्थ अलग बना दिया। 2 हिस्सों में राज्य को बांट दिया। अरे जन्मदात्री माता को बांटा जाता है क्या? हिस्से किए जाते हैं क्या? और मतलब इस चीज में एक पूरी पॉइंट है बाबा, काश्मीर के महाराजा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आर्य समाज को दान में दे दी। हाँ जी, बेहद लगता है। ये तो कलयुग की बात है। कलयुग में जो राजाएं हुए हैं वो कलयुगी राजाएं सतयुगी सूर्यवंशी आत्माओं को सपोर्ट करेंगे या आर्य समाजियों को सपोर्ट करेंगे? आर्य समाजियों को ही सपोर्ट करते हैं। वो ही आर्य समाजी जो राजाओं का नाम निशान खत्म कर देते हैं, प्रजातंत्र राज्य चलाए देते हैं। उन्हीं को दिया, उन्हीं ने धोखा दे दिया राजाओं को। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। क्या हुआ? सतयुग के अंत में राजा कौन बनता है? सतयुग के अंत में राजा बनने वाला नारायण कौन? आर्य समाजी। संगम युग में उसका क्या पार्ट होता है? का पार्ट होता है ढेर का ढेर लिटरेचर छपाओ, मोटी मोटी किताबें ग्रंथ बनाओ, उनमें अपना नाम डालो, नाम मान शान कमाओ और सारी दुनिया में हवाई जहाजों पे घूमते फिरो। सारी संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लो। तो ईश्वर की दृष्टि में कमाई की या गवाई की? गवाई दिया राज्य। इसका रिजल्ट होता है कि यहां भी ज्ञान की सारी प्रॉपर्टी का साहूकार राम वाली आत्मा बन जाती है। यहां शूटिंग हो जाती है और सतयुग के अंत में राम वाली आत्मा राजा बन जाती है और आर्य समाजियों से सतयुग की महाराजाई नारायण का टाइटल छिन जाता है। बाप दादा का नाम रोशन करने के बजाय क्या किया? बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया।